10 things you can see only under microscope। दोस्तों, माइक्रोस्कोप के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा। इसमें छोटी से छोटी चीज बड़ी नजर आती है, लेकिन क्या कभी आपने अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश की है? या फिर क्या आप जानते हैं माइक्रोस्कोप से देखने पर आपकी जीभ किस तरह नजर आती है? बस आप कमर की पेटियां बांध कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें माइक्रोस्कोप के जरिए किस तरह नजर आती है। यकीन मानिए, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको चक्कर आने लग जाएगा, और लास्ट में तो एक ऐसी चीज है जिसे देखने के लिए नसीब चाहिए। दोस्तों, बचपन से ही हम विज्ञान की किताबों में ब्लड यानी खून के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें ब्लड हमें कुछ इस तरह नजर आता है। लेकिन जब हम इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो ब्लड बिल्कुल लाल रंग का होता है, जो कि लिक्विड के रूप में होता है। अब ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि टीचर हमें क्या दिखा रही है, पर दोस्तों ब्लड का जो असली स्ट्रक्चर है वो किताबों में दिखाए जाने वाले स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। बस बात सिर्फ इतनी है कि किताबों में हमें माइक्रोस्कोपिक इमेज दिखाई देती है, तभी तो जब आप अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 4 गुना जूम करेंगे तो आप अपने ब्लड के अंदर मौजूद ब्लड सेल्स को आराम से देख सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको बैक्टीरिया वगैरह भी नजर आएंगे, और ये सभी ब्लड सेल्स प्लाज्मा के अंदर होते हैं, और यही प्लाज्मा हमें लिक्विड के रूप में नजर आता है। दोस्तों, आप बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं, और इनके इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि प्लांट्स सूरज की रोशनी से कैसे अपना भोजन बनाते हैं? क्या उनकी पत्तियों में कोई सोलर पैनल जैसा सिस्टम लगा होता है, या बात कुछ और है? जनाब, प्लांट्स में कोई सोलर पैनल नहीं होता, लेकिन पौधे की जो पत्तियां होती है वो सोलर पैनल की तरह ही काम करती है। जब आप पत्तियों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करेंगे तो आपको उसमें छोटे छोटे छेद नजर आएंगे। ये जो छेद होते हैं, इनमें सूरज की रोशनी टकराती है और सोलर एनर्जी प्लांट के अंदर पहुंच जाती है। उसी एनर्जी को लेकर प्लांट अपना खाना बनाते हैं। सोलर एनर्जी से खाना बनाने के इस प्रोसेस को देखकर ही वैज्ञानिकों ने सोलर पैनल का निर्माण किया, जिसका मैकेनिज्म ठीक पत्तियों जैसा ही काम करता है। और यही वजह है कि जिन पेड़ों की सारी पत्तियां झड़ जाती है वो पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है, क्योंकि उनके पास सोलर एनर्जी अब्सॉर्ब करने का कोई जरिया ही नहीं होता। दोस्तों, हमारी जुबान शरीर के अहम हिस्सों में से एक है, जो अगर ना हो तो हम किसी भी चीज का स्वाद नहीं ले पाएंगे। हमारी जुबान ही हमें चीजों के असली स्वाद के बारे में बताती है, और बिना जुबान के बोलना भी संभव नहीं हो पाता। ऐसे में जब हम अपनी जुबान को देखते हैं तो वो बहुत ही मुलायम और गुलाबी रंग की होती है। लेकिन दोस्तों, जब हम अपनी जीभ को माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो हमारी जीभ कुछ इस तरह नजर आती है, जिसमें बहुत सारे नुकीले कांटे होते हैं, जो ना ही नॉर्मल आंखों से दिखाई देते हैं ना ही महसूस होते हैं। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये छोटे छोटे कांटे साफ नजर आते हैं। हम इंसानों की जुबान पर ये कांटे भले ही छोटे नजर आते हों, लेकिन शेर और चीते जैसे जानवरों की जीभ पर बिना माइक्रोस्कोप के कांटे नजर आते हैं, वो भी बड़े बड़े। तभी तो अगर शेर किसी को भी प्यार से चाट भी ले तो उसे घाव हो जाता है। दोस्तों, दुनिया चाहे जितनी भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, लेकिन पेपर आज भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, जिसके बिना पढ़ाई लिखाई करने का ख्याल भी नहीं आता। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि दुनिया भर की हर एक चीज में पेपर का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस पेपर को आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, कभी कैलेंडर के रूप में, कभी कॉपी के रूप में, वो आखिर माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है? आप देख सकते हैं किस तरह जब पेपर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाता है तो वो सूखी पत्तियों की तरह नजर आता है। अब आप बोलेंगे, भला पेपर ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, पेपर की सूखी घास की पत्तियों से तैयार किया जाता है, इसीलिए हमें पेपर के ऊपर घास की सूखी पत्तियां दिखाई देती है। दोस्तों, बर्फ कितनी ठंडी होती है ये तो आप सभी जानते हैं, जो जमने के बाद अपनी खुद की लेयर बना लेती है, जिस पर इंसान चल भी जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली बर्फ को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कैसे नजर आएगी? दोस्तों, जब बर्फ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह नजर आता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो बर्फ नहीं बल्कि कोई आर्टिस्टिक डिजाइन है, जिसे आर्टिस्ट ने तैयार किया है। असल में टेम्परेचर कम होने के कारण पानी बॉन्ड बना लेता है, जो डिजाइन में बदल जाता है। वो डिजाइन हमें सामने से नजर नहीं आती, लेकिन माइक्रोस्कोप में बर्फ के अंदर की खूबसूरत डिजाइन आम साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, शेविंग करते समय आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि जब आप रेजर से शेविंग करते हैं तो आपकी दाढ़ी जल्दी से बढ़ने लगती है। वहीं अगर आप ट्रिमर से शेविंग करते हैं तो आपकी दाढ़ी इतनी जल्दी नहीं बढ़ती।
क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है कि ऐसा होता क्यों है? इसका कारण पता लगाने के लिए जब रेजर और ट्रिमर दोनों के बाल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया तो परिणाम कुछ इस तरह के थे, जिसमें रेजर द्वारा काटे गए बालों का कट बिल्कुल सीधा था, जबकि ट्रिमर द्वारा काटे गए बाल कुछ ऐसे थे जैसे कि किसी ने बाल को तोड़ दिया हो, जिससे बाल के ऊपरी हिस्से डैमेज हो जाते हैं और उस जगह पर बाल निकलने में समय लगता है। इसलिए ट्रिमर द्वारा काटा गया बाल जल्दी ग्रो नहीं होता। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी शेविंग करने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल तो किया ही होगा, और जिन लोगों ने ये नहीं किया तो कम से कम अपने नाखून तो ब्लेड से काटे ही होंगे। लेकिन क्या कभी आपने धारदार ब्लेड को माइक्रोस्कोप में देखा है? वो इस्तेमाल करने के बाद किस तरह नजर आती है? क्योंकि अगर आप किसी नए ब्लेड को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखेंगे तो वो कुछ इस तरह बिल्कुल धारदार दिखाई देगी। वहीं आप ब्लेड इस्तेमाल करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कुछ इस तरह नजर आएगी। आप दोनों ब्लेड में अंतर देख सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करने से पहले ब्लेड बिल्कुल सपाट है, वहीं इस्तेमाल के बाद ब्लेड में क्रैक आ चुके होते हैं जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन माइक्रोस्कोप में ये चीज साफ नजर आती है और इसी वजह से ब्लेड खराब हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी आंख हमारे लिए कितनी जरूरी है ये तो हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बिना आंखों की दुनिया में मौजूद खूबसूरती को देख पाना असंभव जो है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है हर एक चीज देखने के लिए आंखों को जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाता तो वो किस तरह नजर आती है? माइक्रोस्कोप के जरिए आंखें एक अलग ही दुनिया की तरह नजर आती है, जैसा कि आप किसी अंतरिक्ष में घूम रहे हो, जहाँ एक तरफ आंखों के अंदर कई सारे गड्ढे नजर आते हैं और फिर उसके बीच में ब्लैक होल दिखाई देता है, जो और कुछ नहीं बल्कि हमारी आंखों का लेंस है, जिसकी मदद से हम पूरी दुनिया देख सकते हैं। दोस्तों, स्पर्म यानी शुक्राणु के बारे में भला कौन नहीं जानता। आपने बचपन में पढ़ लिया होगा कि स्पर्म एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के कांटेक्ट में आने के बाद फर्टिलाइज करके एक नए जीव को जन्म लेने में मदद करता है। अगर नॉर्मल आंखों से देखें तो स्पर्म प्लाज्मा के रूप में नजर आता है, ठीक वैसे ही ब्लड सेल्स प्लाज्मा के रूप में नजर आते हैं। लेकिन जब आप इन्हें माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। जहाँ भाई साहब अपने स्पर्म को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं और जूम करने पर स्पर्म कुछ इस तरह नजर आता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं, और उसमें से आप कुछ अबनॉर्मल सेल्स को भी देख सकते हैं जो नॉर्मल सेल के मुकाबले कमजोर लग रहे हैं। और एक सेल का तो सिर ही टेढ़ा है और एक सेल ऐसा है जिसकी पूंछ बड़ी होने के कारण वो ठीक से मूवमेंट नहीं कर पा रहा। अब आप सोच रहे होंगे इस बंदे के स्पर्म में इतनी खराबियां कैसे आ सकती है? क्या इसका स्पर्म खराब है? तो जनाब, ये सच नहीं है। स्पर्म में लाखों करोड़ों सेल्स मौजूद होते हैं, जिसमें से फर्टिलाइज होने के लिए या फिर कह लीजिए बच्चा पैदा करने के लिए किसी एक सेल की जरूरत होती है। अब इन लाखों सेल्स में से कुछ सेल्स नेचुरली एबनॉर्मल होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस तक वही सेल पहुंच जाते हैं जो सबसे स्वस्थ और तेज होते हैं, क्योंकि उन्हें बाकी सभी सेल्स को पहचानते हुए सबसे पहले अंडे को फर्टिलाइज करना होता है। तो दोस्तों, देखा आपने माइक्रोस्कोप से चीजें कितनी ज्यादा अलग थलग नजर आती हैं। अब आपको सबसे ज्यादा हैरान किस चीज ने किया उसके बारे में कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।